बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रचार में या किसी भी संदेश को जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मिक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आज के वचन द्वारा मुझसे बात करेगा। हमारे अंदर खुद से ये होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा। मुझे ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है और प्रभु मुझसे बात करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम वचन में जाएंगे और जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया वो है पहचान, मसीह में पहचान। आज के समय में ये सवाल ऐसा है, लगता छोटा सा है पर बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूँ, वाई, मैं क्यों हूँ। मसीह में हमारी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हमने प्रभु को जाना, परमेश्वर ने हमें बुलाया, लेकिन हमारी पहचान, हम अपनी पहचान को पूरी रीति से भी नहीं समझे। हमने अपने आप को अच्छे से नहीं जाना है कि सच में हमारे पास क्या अधिकार है, क्या बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, क्या कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है। उन बातों को आज हम सीखेंगे और मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु को जानने के बाद हमारा पहचान कुछ और होता है, और जब प्रभु में हम नहीं होते उससे पहले हमारा पहचान कुछ और होता है। जैसे हम जब प्रभु को नहीं जाना, हम पाप में थे, हम नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त थे, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं था, कोई भी मकसद नहीं था, बस हम सरवाइव कर रहे थे ऐसे ही। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं तो सच में हम प्रभु को जानने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का एक मकसद है। हमने प्रभु को जाना है तो परमेश्वर ने ज़रूर हमारे लिए कुछ रखा है। यदि हम परमेश्वर में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, प्रभु हमें लेकर आया है हमारे पास, अपने पास प्रभु ने हमें बुलाया है। कौन पहचान सकता है कि हम कौन हैं? हाँ, क्या लोग बता सकते हैं कि हमें कौन है? या कोई संसारिक व्यक्ति हमसे कह सकता है या हमें बता सकता है कि हम कौन है? अच्छा, एक बात बताओ आप, हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? हम इस जगत में आए और कैसे पता करेंगे कि हम हिंदू हैं? हाँ, हिंदू हैं, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई सिख है। कैसे हम अपनी पहचान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये पहचान नहीं है, ये लोगों की दी हुई पहचान है। हमारा पहचान देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। अच्छा, पहचान कौन दे सकता है? हमने किसी चीज़ को बनाने वाला, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, किसी चीज़ को हमने बनाया तो उसकी पहचान किससे है? हमसे है। तो उसकी पहचान किससे है? हमसे है। क्या लोग कहते हैं कि आप ये हो, आप ये हो? क्या लोगों की बात सुनना, वो जो कह रहे हैं कि तुम ये थे, अब ये हो गए हो, तुम क्या थे, क्या हो गए हो, तो क्या हमारी सच में हमारी असली पहचान ये है क्या जो लोग आज हमसे कह रहे हैं? नहीं, हमारी पहचान ये नहीं है। हमारी पहचान अलग है। हमारी पहचान परमेश्वर से होती है, हमारी पहचान लोगों से नहीं होती। जब भी हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसकी पहचान उसके क्रिएटर से होती है, उसके बनाने वाले से होती है। लोग, कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बता सकता कि हमारी पहचान क्या है। तो हम अपनी पहचान को कैसे पता कर सकते हैं? कैसे हम अपनी पहचान को जान सकते हैं? हम अपनी पहचान को जान सकते हैं बाइबल द्वारा। बाइबल हमें सच्चाई बताती है। बाइबल अपने प्रकाश को, परमेश्वर बाइबल वचनों के द्वारा अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है और हमें बताता है कि हमारी पहचान क्या है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो सच में हमें आइडेंटिफाई करता है, एक मिरर के समान। जैसे हम शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो शीशा हमें आइडेंटिफाई करता है कि हम कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं हमने। ऐसे ही बाइबल को जब हम खोलते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी पहचान को हमें दर्शाता है। परमेश्वर अपने वचनों द्वारा अपने भेदों को प्रकट कर हमें बताता है कि हमारी पहचान क्या है। आपको मेरे साथ निकालें भजन संहिता 139 उसका 40। आश्चर्य के हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ।
हालेलुया। हम क्या सोच रहे हैं, ऐसे ही हैं। लोग कह देते हैं ना कि एक रूल है, कि ये एक व्यवस्था चल रही है कि हमें आएंगे और धरती पर रहना है, और जब तक हमारा जीवन है हम धरती पर आएंगे और मर जाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमें भेजा है, हमें बनाया है, तो हमारा एक पर्पस है। ऐसे नहीं है, मिस्टेक नहीं है कोई। हम भारत में रहते हैं, हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? भारत में रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं कि हमारी पहचान, हम यहाँ के नागरिक हैं। क्या लोगों के हिसाब से ये किसने बनाई है? क्या ये परमेश्वर ने बनाई? नहीं, ये लोगों ने बनाई है। लोगों के हिसाब से हमारी पहचान ये है इंडिया में। हम बाहर जाएंगे, बाहर ग्रीन कार्ड चलता है, वहाँ उनकी पहचान उससे है, लेकिन हमारी पहचान इनसे नहीं है। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है। परमेश्वर कहता है तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिफाई कौन है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक, समझो डरावना, भयानक और अद्भुत रीति से। आपने सोचा, देखो जब हम किसी चीज को बनाएंगे अद्भुत रीति से, आप सोचना, आप किसी भी चीज को बना रहे हो, सपोज डेट आप खाना बना रहे हो, फूड बना रहे हो, ठीक है, आप उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो वो अच्छा बनेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, तो अद्भुत बनाया है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अद्भुत बनाया है। वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। दाऊद कह रहा है इस बात को, क्योंकि दाऊद ने उस बात को जान लिया। आज हमें इस बात को जानने का जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। देखो दाऊद क्या कह रहा है कि तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हमें जानने का जरूरत है, हमें भी जानना है जैसे दाऊद ने जान लिया कि परमेश्वर के काम आश्चर्य के हैं। हमारे परमेश्वर के काम आश्चर्य के, उसने अद्भुत रीति से हमें बनाया है। हम लोगों के हिसाब से नहीं है। लोग हमें कहेंगे कि इस धर्म से, इस धर्म से, इस धर्म से। नहीं, हमारी पहचान धर्म से नहीं है, हमारी पहचान है परमेश्वर के वचन से। हम परमेश्वर के वचन से पहचानना है, और परमेश्वर के वचन पर जब हम चलेंगे तो हमारी पहचान परमेश्वर के वचन से होगी, ना कि इधर उधर की लोगों की बातों से। मैंने आपको एक बात बताई अभी कि हमारी पहचान क्रिएटर से होती है ना। उस चीज़ को बनाई, जैसे एप्पल की कंपनी है, आईफोन ब्रांड है आज एक, उसकी पहचान किससे हो रही है? एप्पल से, और उसके बनाने वाले से, क्रिएटर से। क्रिएटर से उसकी क्या हो रही है? पहचान हो रही है। हालेलुया। ऐसे ही हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ अब निकालें, इफिसियों 2:10। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। वचन क्या कह रहा है? मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और मैं उसके द्वारा बनाया गया हूँ। क्या विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मेरी रचना की है, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है? अपने हाथों को उठाइए जो विश्वास करते हैं हाँ परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है, मैं कीमती हूँ उसके लिए, एक बहुमूल्य मोती से बढ़कर हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो 99 भेड़ों को छोड़कर आपके पीछे हो लेगा। वो उस एक व्यक्ति से भी प्यार करता है। एक एक व्यक्ति उसकी रचना है। प्रभु एक एक व्यक्ति को जानता है। हालेलुया। उसने जो कीलें खाई वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो जगत के लिए बता रहा है, जगत के लिए, सबके लिए वो कीलें थी। वो कीलें हमारे लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने ले ली। क्यों? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। उसने ऐसा प्रेम हमसे दर्शाया है। वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ सच में परमेश्वर वो कितना महान परमेश्वर है कि उसने पहले से ही हमें बनाया। हालेलुया। और पहले से ही हमारे लिए सारी बातों को तैयार किया हुआ है। यहाँ पर देखो वचन कह रहा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए। भले कामों के लिए सर्जे गए।
हमारे जीने का एक पर्पस है। हमारा यहाँ आना परमेश्वर ने हमें बनाया और हमारा जीने का एक उद्देश्य है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन में जी तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। प्रभु को जान तो लिया है, बपतिस्मा तो लिया है, पर अब भी जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। हम एक उद्देश्य के साथ नहीं जी रहे हैं। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे? तुम उन भले कामों के लिए सर्जे गए हो, भले काम करने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही आपके लिए क्या किया हुआ है? तैयार किया हुआ है। हालेलुया। हम स्पेशल हैं। बोले हम स्पेशल हैं, हम बहुमूल्य हैं। आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड। मैं प्राउड करता हूँ सच में कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटी हूँ। एक वचन और निकालेंगे अभी हम, गलातियों की पत्री उसका 4 उसका 9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और बस इतने। ठीक है, यहाँ देखो वचन क्या कह रहा है। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, पर अब हमने परमेश्वर को पहचाना, है ना? वचन आगे कह रहा है वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हालेलुया। हमने प्रभु को नहीं पहचाना, परमेश्वर ने हमें पहचाना है। हालेलुया। हमारी आइडेंटिटी उससे है। परमेश्वर ने हमें पहचान लिया। हमने प्रभु को नहीं जाना, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें पहचान लिया। वचन निकाले इफिसियों की पत्री उसका 1 और उसका 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। उसने हमें पहचाना और जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। अभी हमने पीछे एक वचन पढ़ा कि हम भले काम करने के लिए सर्जे गए हैं, जिन्हें पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। पहले से तैयार किया है। कब से तैयार किया है? हाँ, कब से? यहाँ क्या बता रहा है वचन? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे लिए वो कार्यों को पहले से प्रभु ने सब तैयार किया हुआ है। आज हम चिंता करते हैं अपने फ्यूचर की, क्या होगा आगे, हम किस फील्ड में होंगे। जब मैं अभी क्लास में आया, मैं इतना चिंता में था, मैं 2 बार अभी सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुआ मेरा, अभी भी भाग रहा हूँ। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो सच में एक हिम्मत मिली कि हाँ, सब कुछ पहले से तैयार है, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर कर रखा है। किन कार्यों के लिए? भले कार्यों के लिए। हम सर्जे गए हैं भले कामों के लिए। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, हमें पहचाना। एक वचन निकालेंगे, पहला पतरस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। एक बार और पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पर तुम चुना हुआ वंश। हालेलुया। कि तुम चुना हुआ वंश, तुम चुने हुए हो। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रचा, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, हमें पहचाना। और प्रभु कह रहा है कि यहाँ दोबारा पढ़िए एक बार इसी वर्ष को। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुना हुआ, पहले से चुने गए हो। पहले से ही प्रभु ने सब कुछ तैयार किया है और परमेश्वर ने चुना है। आगे पढ़ेंगे। और राजपदधारी और याजकों के समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। अपनी पहचान को समझो कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के अपने हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज। बस याजकों का समाज। आप उस शाही हो, जैसे राजा होते थे। प्रभु ने कितना ऊंचा बताया है आपको, लेकिन हम अपनी पहचान को क्या कर रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर क्या क्या कह रहा है हमारे बारे में कि जगत से पहले चुन लिया, पहचाना, उसके वंश हो, निज प्रजा हो, उसके अपने हो। लेकिन इन बातों को हमें नहीं पता है, और जब हम इन बातों को जानेंगे तो हमारा जीवन अद्भुत रीति से ग्रो होगा।
परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम यदि अपने अधिकार को ही ना समझे तो हमारा फायदा नहीं है। अपने अधिकार को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आज लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनके वो ऐसे ही बस घूम रहे हैं इधर उधर, उनके पास चरवाहा नहीं है, एक अनाथ के समान है वो, उन्हें पता ही नहीं है परमेश्वर के बारे में। लेकिन प्रभु कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूं, तुम मेरी भेड़े हो। हालेलुया, हमारा चरवाहा है, हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके हैं। अब आगे जाएंगे, क्या करना है ना। लोग कहेंगे तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। मुझे कहते हैं लोग तू निकम्मा, बुद्धि, पागल है, तुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। लेकिन एक बात को भूलना नहीं है कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं। आई एम स्पेशल। जब भी आए नेगेटिव थॉट्स आएंगे, शैतान लेकर आएगा, बोल रहा है मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं, मैं उसका वंश हूं, मैं उसका वारिस हूं। हालेलुया, मैं उसकी निज प्रजा हूं। ये चीजें हमें लड़ने के लिए सहायता करेंगी, हम टिक पाएंगे, हम चल पाएंगे। हालेलुया। आप निकाले यूहन्ना 1 उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो परमेश्वर ने आपको रचा है? हालेलुया। आप विश्वास करते हो? अपने हाथों को दिखाओ उठा के। क्या विश्वास करते हो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है? और यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर अपने बेटे और अपनी बेटी होने का अधिकार आपको दे रहा है। हम उसके बेटा हैं, हम उसकी बेटियां हैं। परमेश्वर ने हालेलुया हमें बुलाया है। क्या हमारे जीवन में इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात है? कोई भी? क्या कोई बात है ऐसी हमारे जीवन में? क्या अगर कोई अच्छे मार्क्स आ जाएं, हम अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएं, किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, हम चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, पर सबसे हमारे हमारे जीवन में खुशी की बात है कि हम उसके बेटे। आप सोचो, जिसने संसार को बनाया, पूरी दुनिया को, हालेलुया, उसने बनाया। उसने कहा दिन हो जाए, उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। हम उसके बेटा हैं, हम उसकी बेटियां हैं। हालेलुया। उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। सच में कितना महान परमेश्वर है कि उसने हालेलुया हमें अपना बेटा बताया है। हालेलुया। एक वचन निकालो, रोमियो की पत्री 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी है। यस, हालेलुया। यदि संतान है तो वारिस भी है। विश्वास किया ना कि हम संतान हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है। हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। वचन कह रहा है कि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। हम वारिस हैं, हमें नौकर नहीं है, हमें प्रभु ने वारिस कहा है। वारिस अपना निज का है, अपना। आज लोग दूर कर देते हैं। आज आप देखो जाकर बाहर, और काफी जगह में आप जाके देखो कितना वहां पर भेदभाव है एक दूसरे के प्रति। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें अब एक बेटा का दर्जा दिया है। हालेलुया। हमें एक बेटा बताया है, हमें नौकर नहीं कहा, हमें ऐसा छोटा नहीं करा, और ऊंचा कर दिया। और अपने आप को प्रभु ने इतना शून्य कर दिया कि अपने आप को परमेश्वर ने क्रूस पर दे दिया, ताकि हम विजय पाए, हम महिमा पाए, हम जीवन पाए, हम शांति पाए, हम अनुग्रह पाए, हमारे जीवन में कोई बंधन ना रहे। परमेश्वर ने उन सारे श्रापों को तोड़ दिया और हमें आजाद कर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं प्रभु की महिमा। आप उसके प्रेम को समझो कि क्या प्रेम है उसका। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग किया है। परमेश्वर ने भीड़ में नहीं छोड़ा है। आपको एक वचन को अभी मैं पढ़ रहा था मत्ती में। जब मत्ती के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि प्रभु ने मत्ती को बुलाया,
कैसे बुलाया परमेश्वर ने मसीह को? हाँ, प्रभु जा रहा है, प्रभु के पीछे इतनी भीड़ है। आप सोचो कितने बहुमूल्य, इतनी भीड़ परमेश्वर के पीछे है, और प्रभु मत्ती से कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। कितनी बहुमूल्य, कितनी आनंद भरी बात है मत्ती के लिए। जैसे परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया, हाँ, इतनी भीड़ परमेश्वर के यीशु के पीछे पीछे चल रही है, और प्रभु मत्ती से कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। आप सोचो, क्या मत्ती ने सोचा था परमेश्वर मेरे पास आएगा? नहीं सोचा मत्ती ने। उसने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर मेरी तरफ भी देखेगा। मत्ती क्या करता था? चुंगी लेता था। लेकिन जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के बीच, और प्रभु उसका रेफरेंस आप निकालना, तो वहां पर मैंने पढ़ा कि सच में कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती को बुलाया है कि मेरे पीछे हो ले। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम सबको बुलाया है। हमारे पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ है, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको छोड़कर किसे बुलाया? हमें। उसने कहा मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले, कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी। आप सोचो, जब जगत की उत्पत्ति भी नहीं, उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें बुलाया। जैसे प्रभु ने मत्ती को बुलाया। इतने सारे, आप देखो कितने लोग हैं, है ना, साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया। प्रभु चाहता तो ज्ञान वालों को चुनता, बुद्धि वालों को चुनता, अद्भुत अद्भुत कार्य करने वालों को चुनता, लेकिन परमेश्वर ने किसे चुना? हमें। हमारे लिए एक बड़ी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों में से छोड़कर हमें चुन लिया। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने हमें चुन लिया। और यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो ऐसे ही नहीं चुना है, हम कोई मिस्टेक नहीं है। यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो प्रभु आगे भी लेकर जाएगा। और वचन कह रहा है कि तुम भले काम करने के लिए सर्जे गए हो, और परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए सभी बातों को तैयार किया हुआ है। यदि परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु लेकर भी जाएगा, प्रभु इस्तेमाल भी करेगा, प्रभु अपनी सेवकाई में भी लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, भले कामों के लिए सर्जा है। हालेलुया। हम वारिस हैं, हम निज हैं, इस बात को भूलना नहीं है। जब जक्कई पेड़ पर चढ़ा, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि ये कौन सा है, वो चढ़ा। सोचो कितनी भीड़ थी वहां पर भी, भीड़ ही भीड़। वो इसलिए पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था। और प्रभु क्या कह रहा है उस पेड़ के पास आकर कि जक्कई नीचे उतरा, झट से उतरा। इससे बड़ा आनंद क्या जक्कई के जीवन में कभी महसूस किया होगा जक्कई ने? जक्कई धनी था, अमीर था, पर उसके जीवन में जो आनंद उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आनंद उसने महसूस किया, वो आनंद उसने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु कह रहा है कि तू झट से उतरा, आज तेरे घर जाना है, आज तेरे घर भोजन करना है। और प्रभु वहां जाकर कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन बदल गया, हमारे जीवन में उद्धार आया, हमारे जीवन में हालेलुया सारी बातें मिट गई और परमेश्वर ने सब कुछ नया किया। जक्कई क्या कह रहा है? जक्कई कह रहा है कि मैं जिनसे मैंने लिया है मैं उन्हें चौगुना वापस करता हूं। आज क्या है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। हम क्या कर रहे हैं? अनंत जीवन के लिए हम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों को बहुमूल्य समझ रहे हैं, प्रभु से बढ़कर समझ रहे हैं। लेकिन जक्कई क्या कर रहा है? अनंत जीवन के लिए अपना सब कुछ त्याग रहा है, क्योंकि वो उस कीमत को समझ रहा है कि अनंत जीवन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसने चौगुना वापस किया और उद्धार को पा लिया, अनंत जीवन पा लिया। हालेलुया। और हम भी हालेलुया उसके बेटे हैं। और परमेश्वर वहां पर कहता है कि अब्राहम का पुत्र है, पुत्र कह दिया प्रभु ने, अब्राहम की संतान के ऊपर। हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम कितने अद्भुत हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया, हम कितने बहुमूल्य हैं। हम अपनी पहचान को समझना है कि परमेश्वर ने यदि हमें बनाया है तो एक उद्देश्य के साथ हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं रच दिया, कोई मिस्टेक नहीं है। परमेश्वर ने एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमें बनाया है। हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना है? पहचान को जान लिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने अपनी पहचान को जाना। बाइबल से हमने अपनी पहचान को जाना, हमने सच्चाई को जाना कि सच्चाई क्या है। आप एक अध्याय निकाले रोमियो और उसका 5 का 1। अतः
जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से हमने विश्वास किया है ना, हम परमेश्वर के हैं, हम धर्मी ठहरते हैं विश्वास से। वचन भी साफ बताता है, और भी पत्रियों में आप पढ़ना, वचन साफ कहते हैं कि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम धर्मी ठहरते हैं। और वचन आगे क्या कह रहा है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जाना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमने अपनी पहचान को आज जाना है। अब क्या करना है, परमेश्वर के साथ मेल रखना है, मेल करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन को अपने हृदय में बसाना है और उसके साथ मेल मिलाप से रहना है, चलना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें चलाएगा। यदि आप वचन पे विश्वास करते हो तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय अब रहा नहीं। अब हमारे लिए चिंता खत्म। अभी आपने सुना होगा, पहले प्रभु के दास ने एक प्रचार किया था और उसमें अभी तक उसे भूल नहीं पाया कि चिंता करना पाप है, चिंता करना पाप है। वचन हमारी चिंता, हमें वचन ये बताता है कि हमें चिंता करना ही नहीं है, चिंता हमारे लिए है ही नहीं। प्रभु नहीं चाहता कि हम भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष जब हवा ने खाया, प्रभु नहीं चाहता है हमसे कि हम उसका ज्ञान को रखें, भला क्या है बुरा क्या है। हमें परमेश्वर पे आधारित होना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है। चिंता करना पाप है, लिख लो इस चीज को, चिंता करना पाप है। हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए सभी कार्यों को, सभी बातों को तैयार किया हुआ है और जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वचन को यहीं समाप्त करूंगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन द्वारा बात किया।